आपके और आपके सपनों के जीवन के बीच खड़ा एकमात्र व्यक्ति आप स्वयं हैं। और यह वादा है, अगर आप अंत तक सुनने का साहस रखते हैं तो आप नई नजर से देख पाएंगे कि असल में आपको क्या रोक रहा है। आप समझ पाएंगे कि इतने सारे लोग बदलने की कोशिश क्यों करते हैं और असफल होते हैं, जबकि बहुत कम लोग असल में बदल पाते हैं। और ये कुछ लोग भाग्यशाली नहीं हैं, उन्होंने बस एक ऐसा चुनाव किया है जिससे ज्यादातर लोग बचते हैं। एक ऐसा चुनाव जो आप भी कर सकते हैं अभी। क्या आपने कभी खुद को यह कहते हुए पकड़ा है, मैं बदलना चाहता, मुझे बेहतर बनना है, ये साल अलग होगा, और फिर भी कुछ नहीं बदलता? वही पुराने दिन, वही नतीजे, सपने जो हमेशा कल पर टाल दिए जाते हैं, और अंदर ही अंदर खुद को धोखा देने का एक खामोश एहसास। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि समस्या कभी इच्छा शक्ति की कमी नहीं थी या प्रतिभा की कमी, क्या होगा अगर समस्या कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा अदृश्य और ठीक वहीं छिपी हो जहां आप देखना नहीं चाहते? आपने कितनी बार ऐसी आदतें दोहराई हैं जिनसे आपको नफरत थी, लेकिन आप उन्हें छोड़ नहीं पाए? कितनी बार आपने समय की कमी, भारी भरकम दिनचर्या या दूसरों को दोष दिया है, लेकिन जानते थे कि असली रुकावट आपके अंदर ही है? आपने कितने लक्ष्य भावनाओं में बहकर बनाए और तीसरे हफ्ते से पहले ही छोड़ दिए? क्या यह आपको परेशान नहीं करता? आप उस सही पल का इंतजार करते रहते हैं, ब्रह्मांड से एक संकेत, आपको आगे बढ़ाने की एक प्रेरणा, लेकिन वो कभी नहीं आता, क्योंकि सफलता किस्मत से नहीं मिलती। ये उस पल से पैदा होती है जब आप चुपचाप अपनी जिंदगी को देखते हैं और कहते हैं, मैं अब इस तरह जीना बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही वो पल है जो सब कुछ बदल देता है। ये तब नहीं होता जब आप पैसा कमाते हैं, ये तब नहीं होता जब कोई आपको पहचानता है, ये तब होता है जब आप सच्चाई से भागना बंद कर देते हैं। आपको लगता है कि यह समय की कमी है, लेकिन यह इरादे की कमी है। आप कहते हैं कि आपको नहीं पता कि कहां से शुरुआत करें, लेकिन शुरुआत स्पष्ट है, खुद से शुरुआत करें। जिस तरह से आप उठते हैं, जिस तरह से आप खुद के साथ व्यवहार करते हैं, उन छोटी छोटी प्रतिबद्धताओं से जो आप हर दिन खुद से तोड़ते हैं, असली बदलाव कभी दुनिया में शुरू नहीं होता। यह चुपचाप आपके भीतर से शुरू होता है। और क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि सफलता कोई मंजिल नहीं है, यह एक पहचान है। आप कुछ भी हासिल करने से बहुत पहले ही सफल हो जाते हैं। आप तब सफल होते हैं जब आप खुद को छोड़ना बंद कर देते हैं, जब आप ऐसे व्यक्ति की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं जो पहले से ही खुद का सम्मान करता है। और कोई भी आपके लिए ऐसा नहीं कर सकता। हो सकता है आज आप थक गए हों, नाकामी से, नए सिरे से शुरुआत करने से, यह कहने से कि मैं यह करूंगा और फिर न करने से। हो सकता है आप निराश हों, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि आप और भी ज्यादा कर सकते हैं, और आप एक ऐसे शरीर में फंसे हुए महसूस करते हैं जो प्रतिक्रिया नहीं देता, एक ऐसे दिमाग में जो तोड़फोड़ करता है, एक ऐसे चक्र में जो खुद को दोहराता रहता है। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं जिसे स्वीकार करने का साहस लगभग किसी में नहीं है। बदलाव दुखदाई होता है, बड़ा होना दुखदाई होता है, लेकिन जब आपको पता हो कि आप महान बनने के लिए पैदा हुए हैं, तो छोटा जीवन जीने से ज्यादा दुखदाई कुछ नहीं होता। और यह दर्द, यह बेचैनी जो तुम अभी महसूस कर रही हो, वह सबसे बड़ा तोहफा है जो तुम्हें कभी मिल सकता था। यह इस बात का सबूत है कि तुम्हारी आत्मा अभी भी जिंदा है, कि तुम्हें अभी भी यकीन है कि तुम दुनिया को दिखाए गए से कहीं ज्यादा महान बन सकती हो। सवाल यह है कि क्या आप उस आवाज को एक बार फिर से चुप करा देंगे या फिर उसे सुनना शुरू कर देंगे? आपको किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है, आपको एक विकल्प चाहिए। पुरानी बातों को दोहराना बंद करने का विकल्प, शुरुआत करने का विकल्प, सब कुछ जाने बिना भी, बिना किसी गारंटी के भी, डर के साथ भी, क्योंकि जीवन से आप जो भी अपेक्षा करते हैं वह आपसे ही शुरू होती है। यदि आप वास्तव में इस पर विश्वास करते हैं तो यहाँ टिप्पणी करें, यह सब मुझसे शुरू होता है। यह आपकी पहली घोषणा होगी कि आप अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हर चीज का ध्यान रखना इतना आसान क्यों है, सिवाय अपने आप के? हम बिलों का भुगतान करना, दूसरों की मदद करना, समय सीमाओं को पूरा करना तो याद रख सकते हैं, लेकिन अच्छी नींद लेना, सही खाना, 5 मिनट रुकना और पूछना भूल जाते हैं, वास्तव में मैं कैसा हूँ? 25, 35, 45 या 55 की उम्र में यह सवाल हमें परेशान करता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हम कितने ऑटो पायलट पर जी रहे हैं। आप उठते हैं, काम करते हैं, जो भी हल करना है उसे सुलझाते हैं, हर चीज और हर किसी को संभालते हैं, लेकिन जब आप रात को लेटते हैं तो आपको लगता है कि कुछ ठीक नहीं है।
मानो आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो पूरी तरह से आपकी नहीं है। ये ऐसा है मानो आप अपने अस्तित्व को बाहर से देख रहे हों और लगातार महसूस कर रहे हों कि आप किसी चीज के लिए देर से पहुंच रहे हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि वह चीज क्या है। और शायद यही आपका सबसे बड़ा बोझ है, यह एहसास कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। ये प्रयास की कमी नहीं है, ये दिशा की कमी है, ये आलस्य नहीं है, ये थकावट है, स्वयं से अलग होकर जीने से होने वाली थकान। मुझे मरीना नाम की एक महिला याद है। वह 42 साल की थी, उसके 2 बच्चे थे, उसकी एक पक्की नौकरी थी, अपना घर था और एक व्यवस्थित दिनचर्या थी। ऊपर से तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन एक भावुक बातचीत में उसने मुझसे कहा, मैंने खुद को खो दिया है, मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या पसंद है, क्या चाहिए। मैं जो कुछ भी करती हूँ वह दूसरों के लिए करती हूँ, और जब मैं रुकती हूँ तो सन्नाटा मुझे निगल जाता है। और शायद आप भी ऐसा ही महसूस करते हो, दुनिया को अपने कंधों पर ढोते हुए लेकिन खुद को संभालना भूल जाते हैं। दूसरों के लिए मजबूत होते हुए भी अंदर से कमजोर। बदलना चाहते हैं लेकिन ताकत की कमी है, क्योंकि इसके लिए भी ऊर्जा की जरूरत होती है, और आपकी ऊर्जा तो सब कुछ संभाले रखने में ही खर्च हो चुकी है। सच तो यह है कि ज्यादातर लोगों को अपनी जिंदगी में किसी क्रांति की जरूरत नहीं होती, उन्हें फिर से जुड़ने की जरूरत होती है, उस चीज से जो सार्थक हो, उस चीज से जो वे खुद को भूलने से पहले थे, उस चीज से जो अंदर धड़क रही है, लेकिन भाग दौड़ और जिम्मेदारियों ने उसे दबा दिया है। क्या आपने कभी गौर किया है कि समय कितनी जल्दी बीत जाता है? 2020 कल की तरह लग रहा था, और अब 2025 में आप पीछे मुड़कर देखेंगे और खुद से पूछेंगे, पिछले कुछ वर्षों में मैंने अपने लिए वास्तव में क्या किया है? आपने कितने सपनों को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि अब बहुत देर हो चुकी है? आपने कितनी प्रतिभाओं को इसलिए सुला दिया क्योंकि आपको लगा कि आपको अधिक समय, अधिक सहयोग, अधिक स्थिरता की आवश्यकता है? लेकिन क्या होगा यदि आपको वास्तव में अधिक संरचना की नहीं बल्कि अधिक साहस की आवश्यकता हो? वापस अंदर जाने का साहस, यह स्वीकार करने का साहस कि सभी बाहरी उपलब्धियों के बावजूद आंतरिक रूप से अभी भी एक शून्यता है। ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर भागने का साहस करना तथा मौन में आत्मा जो चीख रही है उसे सुनना शुरू करना। यही कारण है कि बहुत से लोग चक्रों में जीते हैं। वे उत्साह के साथ कोई काम शुरू करते हैं, फिर गति खो देते हैं, दोषी महसूस करते हैं, बंद हो जाते हैं, फिर से पीछे हट जाते हैं और दोहराते हैं। लेकिन वास्तविक परिवर्तन ऊर्जा शुरू करने के बारे में नहीं है, यह मध्य में दृढ़ता के बारे में है। यह तब भी चलते रहने के बारे में है जब कोई आपकी सराहना नहीं कर रहा हो। असली बदलाव उसी पल होता है जब आप ऑटो पायलट से मुक्त होने का फैसला करते हैं। और यह बड़े कदमों से शुरू नहीं होता, यह छोटे छोटे फैसलों से शुरू होता है। यह तब शुरू होता है जब आप अपना फोन 15 मिनट के लिए दूर रख देते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। यह तब शुरू होता है जब आप उस चीज के लिए ना कहते हैं जो आप नहीं चाहते, भले ही इससे किसी और को तकलीफ हो। यह तब शुरू होता है जब आप बिना किसी निर्णय के खुद की बात सुनते हैं। आत्मनिरीक्षण करने वाले लोग ज्यादा महसूस करते हैं और इसीलिए वे अक्सर छिपते हैं। लेकिन दुनिया को आपके छिपे हुए रूप की जरूरत नहीं है, उसे आपकी सच्चाई की जरूरत है, आपकी मौजूदगी की, आपकी गहरी नजर की। आपका परिवर्तन एक ही बार में नहीं होगा, लेकिन यह उसी क्षण शुरू हो जाएगा जब आप खुद से भागना बंद कर देंगे। क्योंकि जब तक आप स्वयं को नहीं खोज लेते, तब तक आप खोया हुआ महसूस करते रहेंगे। भले ही आप दिनचर्या, लोगों और कार्यों से घिरे हों, आप जीवित रहना जारी रख सकते हैं या आप वास्तव में जीना शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ईमानदारी से जवाब देना होगा। क्या आप उन लोगों का ख्याल रख रहे हैं जो सचमुच महत्वपूर्ण हैं? और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप कब तक अपने जीवन को टालते रहेंगे? क्या आपने कभी गौर किया है कि दूसरों पर विश्वास करना कितना आसान है, लेकिन खुद पर विश्वास करना कितना मुश्किल? कोई आपकी तारीफ करता है, आपको बताता है कि आप प्रतिभाशाली हैं, मजबूत हैं और आप में क्षमता है। आप मुस्कुराते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको शक होता है, क्योंकि आपका मन कुछ और ही कह रहा होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। गलतियां, नाकामियां, टूटे वादे, आपके छोड़े हुए लक्ष्य। और फिर आप सोचते हैं, वे नहीं जानते कि मैं असल में कौन हूं। लेकिन क्या तुम्हें पता भी नहीं, जब कोई नहीं देख रहा हो तो आप कौन होते हैं? सच तो यह है कि ज्यादातर लोग वैसे नहीं जीते जैसे वे असल में हैं। वे वैसे जीते हैं जैसे उन्हें सिखाया गया था।
उन्हें कैसे व्यवहार करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। छोटी उम्र से ही आपने खुश करना, दूसरों के साथ तालमेल बिठाना, चुप रहना सीखा। आपने सीखा कि जरूरत से ज्यादा महसूस करना कमजोरी है, कोशिश करना और असफल होना शर्मनाक है, और अपना मन बदलना अस्थिरता है। और इस तरह आपने धीरे धीरे खुद को उस तरह ढाला जो आपसे अपेक्षित था। लेकिन किसने कहा कि वे जो अपेक्षा करते हैं वही आप बनने के लिए पैदा हुए हैं। हो सकता है कि आप एक ऐसी पहचान दोहरा रहे हों जिसे आपने कभी चुना ही नहीं। हो सकता है कि आप एक ऐसा अपराध बोध ढो रहे हों जो आपका है ही नहीं, ऐसे विश्वास जो आपको विरासत में मिले हों, ऐसे डर जो आपने आत्मसात कर लिए हों, ऐसे नियम जिन पर आपने कभी सवाल ही नहीं उठाया। और फिर वह प्रश्न आता है जो किसी भी दिखावे को तोड़ देता है, क्या आप जी रहे हैं या सिर्फ काम कर रहे हैं? क्योंकि जीने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, काम करने के लिए केवल आज्ञाकारिता की आवश्यकता होती है। और जो चीज आपकी प्रगति को नष्ट कर रही है वह योग्यता की कमी नहीं है, बल्कि अत्यधिक अनुरूपता है। आप बहुत कम स्वीकार करते हैं क्योंकि आप बहुत अधिक प्रयास करने और सब कुछ खो देने से डरते हैं। आप सुरक्षित पक्ष से चिपके रहते हैं क्योंकि आप फिर से निराश होने का विचार नहीं सहन कर सकते। आप पैटर्न को दोहराते हैं क्योंकि यह असुविधाजनक है लेकिन परिचित है। लेकिन ध्यान दें, यदि आप यह प्रश्न नहीं करते कि आपको क्या रोक रहा है, तो आप अपना पूरा जीवन स्वयं को यथार्थवादी कहने में बिता देंगे, जबकि वास्तव में आप केवल भयभीत हैं। और यहाँ एक सच्चाई है जो आपको दुख पहुंचा सकती है लेकिन आपको मुक्त भी कर सकती है। आपको और अधिक प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है, आपको आत्मज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि प्रेरणा आपको कुछ दिनों के लिए प्रेरित करती है, लेकिन आत्मज्ञान आपको जीवन भर टिकाए रखता है। आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपने अभी तक शुरुआत क्यों नहीं की है? क्या आप जानते हैं कि सबसे निर्णायक क्षणों में कौन सी बात आपको पंगु बना देती है? क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका मन हमेशा कुछ न करने का कोई न कोई कारण ढूंढ ही लेता है? मैं थक गया हूं, अभी समय नहीं है, मुझे और समय चाहिए, मुझे नहीं पता कि मैं तैयार हूं या नहीं। ये वाक्यांश बाधाएं नहीं है, ये कवच है। आपके मन ने आपको दोबारा असफल होने से बचाने के लिए अदृश्य सुरक्षा कवच बनाए हैं, लेकिन यही कवच आपको आगे बढ़ने से भी रोकते हैं। ये आपको दर्द से बचाते हैं, हाँ, लेकिन ये आपको जीत से भी रोकते हैं। और यही सबसे क्रूर विरोधाभास छिपा है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन प्रयास करने से डरते हैं। आप बदलना चाहते हैं लेकिन किसी भी चीज का विघटन नहीं चाहते। आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आप सब कुछ अपने साथ ले जाने पर अड़े रहते हैं, उसमें भी जो अब आपके काम का नहीं है। तो मुझे बताइए, आप कब तक अपनी सीमाओं के भीतर रहकर बातचीत करते रहेंगे? आपको लगता है कि आपको एक बेहतरीन योजना की जरूरत है, लेकिन आपको एक निर्णय की जरूरत है। आपको लगता है कि आपको और समय चाहिए, लेकिन समय आपके मन बनाने का इंतजार नहीं करेगा। आपको लगता है कि आपको मदद की जरूरत है, लेकिन मदद मांगने से पहले आपको खुद को नुकसान पहुंचाना बंद करना होगा। क्या आपने कभी यह प्रयास किया है कि आप जो हैं उसके साथ शांति बनाएं, हर समय कोई और बनने की कोशिश करने के बजाय? क्या आपने कभी अपनी असफलताओं के साथ चुपचाप बैठकर पूछा है, आप मुझे क्या सिखाने आए थे? क्योंकि विकास सफलता से नहीं आता, यह उस चीज की ईमानदारी से, पहचान से आता है जो अभी भी खंडहर में है। और अभी शायद आप वहां भारी मन से बैठे हैं क्योंकि आप यह सब सुन रहे हैं और सोच रहे हैं, यह व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है। और यह सचमुच है क्योंकि आप तैयार महसूस करते हैं, लेकिन आपको डर भी लगता है। आप जानते हैं कि आप क्या बदलना चाहते हैं, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि यह कितना मुश्किल होगा। और यहीं पर अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, लेकिन आप नहीं। यदि आप यहां तक पहुंच पाए हैं तो इसका कारण यह है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो ड्राफ्ट मोड में रहना जारी रखने से इनकार कर रहा है। तो यह वह वाक्यांश है जो चाहने वालों को निर्णय लेने वालों से अलग करता है। यदि आप वास्तव में उन सभी चीजों से अलग होने के लिए तैयार हैं जिन्होंने अब तक आपको छोटा रखा है, तो यहां टिप्पणी में लिखें, मैं अब खुद को मुक्त करता हूं। यह मुहावरा हर किसी के लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जो यह दिखावा करते करते थक गए हैं कि सब कुछ ठीक है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जो जीना छोड़ देना चाहते हैं और आखिरकार जीना चाहते हैं। क्या आपने गौर किया है कि समय कितनी तेजी से भाग रहा है? कैसे दिन बिना एहसास के ही उड़ जाते हैं, कैसे 2020 कल की ही बात लगती है और अचानक 2025 आ जाता है। कुछ लोग इसे वयस्कता कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यह दिनचर्या का असर है,
लेकिन सच्चाई जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा कठोर है। जितना ज्यादा आप ऑटो पायलट पर जीते हैं उतना ही कम जीते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययन से पता चलता है कि हमारे जागने के 47-67 घंटे हमारे मन के विचलित होने में बीतते हैं। हम अतीत, भविष्य या कुछ भी नहीं के बारे में सोचते रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि आपका आधा चेतन जीवन बिना चेतना के जिया जा रहा है। क्या आपको वह दिन याद है जब आप उठे, काम किया, खाया, सब कुछ किया, लेकिन अंत में आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आपने कुछ भी जिया? तब और वो यह आधुनिक जीवन का सबसे खतरनाक जाल है, आत्मा का संवेदन शून्यकरण। आप शारीरिक रूप से तो मौजूद हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से अनुपस्थित हैं। यह स्थान तो घेरता है परंतु अस्तित्व में नहीं रहता। यह जल्दबाजी में जीवित रहना है, लेकिन बिना किसी उद्देश्य के। और सबसे दुखद बात यह है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि दुनिया को आपसे संपूर्ण होने की अपेक्षा नहीं है। इसके लिए बस आपको कार्य करने की आवश्यकता है। आप कार्यकुशल बनने में वर्षों लगा सकते हैं और फिर भी भटक सकते हैं। आप अपने आसपास की हर चीज का ध्यान रख सकते हैं और फिर भी खुद को त्याग सकते हैं। और फिर वह प्रश्न आता है जिसे पूछने का साहस बहुत कम लोग करते हैं। आपने अपने जीवन के कितने वर्ष अपनी कहानी में एक अतिरिक्त पात्र के रूप में बिताए हैं? आखिरी बार कब आपने अपनी आत्मा को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लिया था? अपने एजेंडे को ध्यान में रखकर नहीं। आखिरी बार आपने खुद को कब चुना था? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। राफेल 28 साल के, एक लॉजिस्टिक्स कंपनी के मैनेजर, अच्छी आमदनी, व्यवस्थित परिवार, नई कार। एक गहरी बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जो आज भी मेरे जहन में बसी है। मेरे पास वो सब कुछ है जिसका मैंने कभी सपना देखा था, और फिर भी मैं खालीपन महसूस करता हूँ। काश मैं रुक पाता, भाग दौड़ करना बंद कर देता, खुशियां मनाना बंद कर देता, खुद पर इतना दबाव डालना बंद कर देता। मैं बस कहीं बैठना चाहता हूँ, आसमान की तरफ देखना चाहता हूँ और महसूस करना चाहता हूँ कि मुझ में अभी भी आत्मा है। ये कहावत आपके विचार से कहीं ज्यादा आम है, क्योंकि आजकल लोगों की जान सिर्फ तनाव या अवसाद से नहीं, बल्कि एक अदृश्य दर्द से निकल रही है। बिना किसी मतलब के जीने का दर्द। और यह दर्द जांच में नहीं दिखता, बुखार भी नहीं है, कोई स्पष्ट लक्षण भी नहीं है, लेकिन यह है उस थकान में जो दूर नहीं होती, कहीं से भी आने वाली जलन में, आंखों में चमक की कमी, प्रत्येक उपलब्धि के बाद शून्य में। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि जब सब कुछ ठीक लग रहा है तब भी आपके अंदर कुछ कमी है? यह अनजीवित सत्य का अंतराल है। और सबसे डरावनी बात, आप दशकों तक इसी तरह रह सकते हैं, बिना किसी को पता चले, बिना किसी के आपसे प्रश्न किए, क्योंकि लोग आपके प्रयास की सराहना करते हैं, लेकिन वे आपकी थकान पर ध्यान नहीं देते। और यदि आप नहीं जागे तो आप अपना जीवन दूसरों को सब कुछ देने में तथा जो कुछ बचा है उसे अपने पास रखने में बिता देंगे। दुनिया चुपचाप बीमार हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ब्राजील विश्व में चिंता विकारों की सबसे अधिक दर वाला देश है। क्या आप इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब यह है कि हम ऐसे लोगों से भरे हुए हैं जो बाहर से मुस्कुराते हैं और अंदर से चीखते हैं, जो लोग प्रेरणादायी पोस्ट करते हैं और चिंता के साथ सोते हैं, जो लोग खुश न रह पाने के लिए स्वयं को दोषी मानते हैं, जबकि वास्तव में वे केवल इस बात से परेशान हैं कि वे वह जीवन नहीं जी रहे हैं जो वास्तव में मायने रखता है। और शायद अब आप भी ऐसे ही हैं। अपने जीवन पर नजर डालें और महसूस करें कि यह एक पूर्वाभ्यासित पटकथा बन गई है। आपके सपनों की जगह प्रतिबद्धताओं ने ले ली है, कि आपकी जिज्ञासा ने जल्दबाजी का रास्ता बना दिया, कि आपने छोटी छोटी चीजों में खुशी महसूस करना बंद कर दिया, क्योंकि खुशी महसूस करना भी समय की बर्बादी हो गई। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो शायद अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। आप टूटे नहीं हैं, आप बस डिस्कनेक्ट हो गए हैं अपने सत्य से विमुख, आपके आंतरिक समय का। रुकने, सांस लेने, शांत रहने और जो आवश्यक है उसे पुनः खोजने की आपकी क्षमता से। क्योंकि आखिरकार आप जो कुछ भी चाहते हैं, शांति, स्पष्टता, उद्देश्य, साहस, वह बाहर नहीं है, वह अंदर है। लेकिन उसे सुनने के लिए आपको मौन की आवश्यकता है। और आजकल मौन रहना एक विलासिता बन गई है, क्योंकि हम शोर से घिरे रहते हैं। बाहरी शोर सूचनाओं, बिलों, कार्यों से, और आंतरिक शोर आलोचना, दोष, अपेक्षाओं का। लेकिन इन शोरों के बीच अभी भी तुम हो, असली आप, वह जो जानता है कि क्या करना है, जो अभी भी विश्वास करता है कि वह एक सार्थक जीवन जी सकता है, वह जो सिर्फ अस्तित्व में रहना नहीं चाहता, वह सचमुच जीना चाहता है।
और यह वास्तविक जीवन एक ऐसे निर्णय से शुरू होता है जो केवल आप ही ले सकते हैं। अब दर्शक बनकर न रहने का निर्णय, पुनः जुड़ने का निर्णय, बाहर की ओर दौड़ना बंद करके अंदर की ओर गोता लगाने का निर्णय, क्योंकि कोई भी आपको उद्देश्यपूर्ण जीवन नहीं देगा, यह पहले से बना हुआ नहीं आता। इसका निर्माण ईमानदार विकल्पों, साधारण दिनों और सच्चाई से जीने के साहस से हुआ है। आप इसके लिए तैयार हैं? एक समय ऐसा आता है जब आपको न तो सलाह चाहिए होती है, न ही प्रेरणा, न ही बने बनाए मुहावरे। एक समय आता है जब आप बस यही चाहते हैं, फिर से कुछ वास्तविक महसूस करें। यह कोई क्षणिक उल्लास नहीं है, बल्कि वह शक्ति है जो आपके सीने की गहराई से उभरती है जब आप खुद को देखते हैं और कहते हैं, बस अब बहुत हुआ, मैं अब अलग तरह से जीने जा रहा हूं। यही समय है, कल नहीं, जब समय बचा हो तब नहीं, अब समय आ गया है, क्योंकि लंबे समय के बाद पहली बार आपको समझ आ रहा है कि अंदर का वो छेद जो आपको परेशान कर रहा है अब भी मौजूद है। यह किसी बाहरी चीज की कमी नहीं है, लेकिन आंतरिक निर्णय का अभाव। आपने बरसों किसी चीज का इंतजार किया है, किसी का एक पल के लिए जो आपको बचा ले, लेकिन अब आपको पता है कोई नहीं आ रहा है। और पहली बार यह निराशा नहीं है, यह मुक्ति है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि जीवन आपको बागडोर सौंप रहा है। अब आपको यह दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ ठीक है। अब आपको खुद का एक कठोर रूप बनाए रखने की जरूरत नहीं है। अब आपको ऐसे मॉडलों में फिट होने की जरूरत नहीं है जो आपका प्रतिनिधित्व नहीं करते। अब आपको किसी का आधा हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। आपको संपूर्ण होना होगा। आपने यह समझने में बहुत समय लगा दिया कि क्या गलत था, जबकि असल में जवाब हमेशा मौजूद था। आप खुद से दूर थे, और जब आप खुद को त्याग देते हैं तो किसी भी चीज का स्वाद, रंग या अर्थ नहीं रह जाता। लेकिन अब तुम वापस आ गए हो, और इसीलिए आज कुछ बदलता है। इस वीडियो के कारण नहीं, लेकिन क्योंकि आपने तय कर लिया है कि अब बहुत हो गया। क्योंकि आपने अपने जीवन को कल की नकल के रूप में बार बार दोहराए जाते हुए काफी देखा है। क्योंकि आप दुनिया के लिए पूरी तरह से कार्य करते हुए खुद को खोने की भावना से थक चुके हैं। अब आप काम नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं फलना फूलना और खिलना। साहस का कार्य है, क्योंकि जमीन छोड़ने से दुख होगा, पुराने संस्करणों को तोड़ना कष्टदायक होगा, जो कुछ भी आपको परिचित था उसे पीछे छोड़ना दुखदाई होगा, जिसमें वह भी शामिल है जिसने आपको दुख पहुंचाया। लेकिन बड़े होने से भी अधिक पीड़ादायक कुछ है। जहां आपकी आत्मा अब फिट नहीं बैठती, वहां रहें। आप खोखले चक्रों को दोहराने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, न ही उथलेपन की आदत डालने के लिए। आपका जन्म प्रभाव डालने के लिए हुआ है, प्रेरणा देने के लिए, एक ऐसा जीवन बनाने के लिए जहां हर छोटे से छोटे प्रयास का उद्देश्य हो। आपको लाखों फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है, आपको खुद को फॉलो करना होगा। आप इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर आप यहां आए हैं तो यह व्यर्थ नहीं है। तुम्हारे अंदर कुछ कंपन कर रहा है, वह जाग रहा है, वह याद कर रहा है कि समय, दिनचर्या और डर ने क्या क्या दफनाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उसे दफनाया नहीं। वह बस सो रहा था। और यदि आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं तो अब समय आ गया है। अगर यहां कही गई हर बात ने आपके अंदर एक ऐसी सच्चाई जगा दी है जिसे आप अब और नजरअंदाज नहीं करना चाहते, तो उसे अभी जाहिर करें। कमेंट में लिखें, मैं अपने उस रूप को जागृत कर रहा हूं जो कभी नहीं मिटेगा। ये आपकी सक्रियता है। ये किसी ऐसे व्यक्ति का कंपन है जो सिर्फ समझना नहीं चाहता, वह एकीकृत होना चाहता है। वह अब जीवित नहीं रहना चाहता, वह रूपांतरित होना चाहता है। और यह अभी से शुरू होता है। लेकिन कैसे? इन सब को व्यावहारिक कैसे बनाया जाए? जागरूकता को दिशा में और दिशा को कार्य में कैसे बदला जाए, यह अगले भाग की प्रस्तुति होगी। एक वास्तविक, गहन और व्यावहारिक चरण दर चरण मार्गदर्शिका जो आपको यहाँ बताई गई हर बात को अपने शरीर, मन, आदतों और आत्मा में लागू करने में मदद करेगी। क्योंकि जानना ही पर्याप्त नहीं है, यह करने का समय हैजिया जाता है। आप क्या जानते हैं? और अगले चरण में यही आपका इंतजार कर रहा है। यदि आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो जान लें कि हर किसी में वह साहस नहीं था। जब यात्रा स्वयं के बारे में हो तो बहुत कम लोग अंत तक चल पाते हैं। बहुत कम लोग सत्य का सामना तब तक करते हैं जब तक वह दर्पण न बन जाए। बहुत कम लोग उस प्रकाश को सहन कर पाते हैं जो उनके अपने अंधकार का सामना करने के बाद उभरता है। लेकिन आप आ गए, और अब मैं आपको जो देने जा रहा हूं यह एक योजना से कहीं अधिक है। यह एक इनाम है, एक आंतरिक मानचित्र जिसे स्पष्टता और भावना के साथ आपके अंदर कंपन महसूस होने वाली हर चीज पर लागू किया जा सकता है।
क्योंकि बिना कार्रवाई के जागरूकता निराशा बन जाती है और बिना दिशा के कार्य करना थकावट बन जाता है। आपको दोनों की जरूरत है। आपको एक ऐसी योजना की आवश्यकता है जो आपके दिल की बात कहे, किसी ऐप की नहीं। एक ऐसी योजना जो आपकी गति का सम्मान करती है, लेकिन साथ ही आपको प्रोत्साहित करती है कि आप वहां न रुकें जहां आपकी जगह नहीं है। गहरी सांस लो, यह तुम्हारा क्षण है। यहां वे कदम दिए गए हैं जो आपके परिवर्तन को गति दे सकते हैं, वास्तविक, व्यावहारिक और भावनात्मक रूप से संभव। चरण 1, कट। एक आदत चुने, सिर्फ एक, जो उन सभी चीजों का प्रतिनिधित्व करती है जो आपको अपने पुराने रूप में अटकाए रखती है। यह देर तक सोना, नकारात्मक शब्दों से खुद को नुकसान पहुंचाना या उन्हीं पुराने भावनात्मक चक्रों में फंस जाना हो सकता है। चाहे कुछ भी हो, बस उसे स्वीकार कर लो और फिर उसे काट दो, प्रतीकात्मक रूप से, सचेत रूप से, जैसे कोई किसी ऐसी चीज को अलविदा कह रहा हो जिसका समय तो बीत गया, लेकिन अब आगे के रास्ते में उसके लिए जगह नहीं बची। यह मुक्ति की ओर पहला कदम है। चरण 2, अनुष्ठान। अपने दिन में एक निश्चित समय बनाए, चाहे वो सिर्फ 10 मिनट का ही क्यों ना हो। खुद के लिए एक पल का मौन, लिखने, पढ़ने या आत्मनिरीक्षण का। कोई सूचना नहीं, कोई विकर्षण नहीं, फिर से जुड़ने का एक छोटा सा मंच। वहां आप समस्याएं हल नहीं करते, बस सुनते हैं। सुनो कि दुनिया क्या दबा रही है, सुनो कि तुम अंदर से क्या अनदेखा कर रहे हो। चरण 3, जानबूझकर चुनाव। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले अपने आप से दोहराए, मैं ही शुरुआती बिंदु हूं और मेरा हर चुनाव मुझे यह बताता है कि मैं क्या बन रहा हूं। कुछ भी करने से पहले यह छोटा सा रिमाइंडर सब कुछ बदल देता है, क्योंकि यह आपको ऑटो पायलट से दूर कर देता है और आपको छोटी छोटी चीजों में भी इरादे से चुनाव करने की शक्ति वापस देता है। चरण 4, प्रत्यक्ष प्रतिबद्धता। एक कागज का पन्ना लें, 3 न्यूनतम क्रियाएं लिखें जिन्हें आप 21 दिनों तक लगातार दोहरा सकते हैं। उदाहरण, जल्दी सो जाओ, अच्छा खाओ। जब तुम गलतियां करो तो खुद को दोष मत दो। जो प्रभावशाली दिखता है उसके आधार पर चुनाव न करें, जो टिकाऊ है उसे चुनें। इस शीट को किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां कोई दिखाई न दे, और जब भी आपको लगे कि आप हार मान चुके हैं, इसे जोर से पढ़िए। मैं यह प्रेरणा के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं यह आत्मसम्मान के लिए कर रहा हूं। चरण 5, मौन शक्ति के रूप में। सप्ताह में कम से कम एक क्षण ऐसा निकालें जिसमें कुछ न करें, 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 बस अस्तित्व में रहो। दुनिया ने आपको सिखाया है कि उत्पादकता उपस्थिति से अधिक मूल्यवान है, लेकिन अब आप जानते हैं, मौन वह स्थान है जहां आत्मा स्वयं को पुनः संगठित करती है। और जिन लोगों में आंतरिक स्पष्टता होती है वे कम तेजी से कार्य करते हैं और अधिक प्रभाव के साथ। आपको सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बस खुद को यह साबित करने की जरूरत है कि कहीं और से शुरुआत करना संभव है। और अपना वादा निभाओ, तभी जब कोई न देख रहा।